सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठती है यहाँ की हरियालीमय जीवन। पर्वत पहाड़ों की चार दीवारों के बीच हजारों नदी और झीलों के स्पर्श से जीवन का वो रंग निखर कर यहाँ आया है जो शायद ही दुनिया की किसी और कोने में पाई जाती हो। आसाम उत्तर पूर्व भारत की आठों बहनों में दूसरी बड़ी बहन, जिनके सोने पे सुहागा डालते हैं यहाँ के हजारों रीति रिवाज, कला कृष्टि, संस्कृति से संपन्न भिन्न जनजातियाँ, जिनमें से कुछ विशेष जनजाति और उनके संस्कृतियों से आपको रूबरू कराने के प्रयास में विवेकानंद केंद्र नगांव और मरिगांव शाखा लेकर आया है यह विशेष कार्यक्रम। नगांव, जिस पावन भूमि पर श्री गुरु शंकर देव ने किया नव वैष्णव धर्म की स्थापना और साथ ही किया बरगीत और सत्रिया नृत्य की भी सृष्टि, जिससे मिली असम को भी एक नई पहचान। बोडो जनजाति लगभग 20 लाख आबादी के साथ असम के पूरब से पश्चिम तक फैले यह जनजाति अपने आप में ही समृद्ध है, जिनकी पहचान है बागुरुम्बा नृत्य से। मिसिंग जनजाति मिरी नाम से भी प्रसिद्ध है। अपने रंग बिरंगे वेशभूषा, खेती करने के तौर तरीके और आलिया रियांग के लिए प्रसिद्ध यह जनजाति भी असमिया संस्कृति में अपना अहम भूमिका निभाती आई है। तिवा जनजाति मध्य असम में निवास करने वाली तिवाएं विश्व भर में एक ऐसी जनजाति है जिन्होंने आज भी विनिमय प्रथा को अपनाए रखा। तिवाओं के पास आज भी मौजूद है विशाल लोक सांस्कृतिक और लोक साहित्यिक भंडार। आहोम
जिनका साम्राज्य इतना शक्तिशाली रहा कि मुगलों ने यहाँ पर एक कदम भी नहीं रख पाया। आहूमों के राजाओं ने ही असम में रंगघर, कारेंघर और तलातल घर जैसे भव्य इमारतों की निर्माण की। यही नहीं, आहूम राजा छाओलुंग चुकाफा ने ही इस विशाल संस्कृति संपन्न असमिया जाति को एकत्रित कर असमिया जाति की विकास यात्रा को एक नई दिशा दिलाई। बिहू बिहू है असम का गौरव, बिहू है असम का प्राण। यह बिहू ही है जो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर एक असमिया को एक पहचान दिलाती है और बांधे रखती है एकता की डोरी से। লাচিত বৰফুকন অসম ইতিহাসৰ এক উল্লেখনীয় নাম লাচিত বৰফুকন। নৰিয়া দেহাৰে যি 1971 চনত মোগল সম্ৰাট আৰু আহোমৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ শৰাইঘাটৰ ওচৰত দয়ানৈ যুদ্ধ হৈ মোগল সম্ৰাটক পৰাস্ত কৰে, সেই লাচিত বৰফুকন আজি অসম ইতিহাসত ভোটা কৰা হৈ জিলিকি আছে। চিলাৰ কমতাপুৰৰ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ সুদক্ষ সেনাপতি চিলাৰৰ জন্ম হৈছিল 1510 খ্ৰীষ্টাব্দত। বীৰ চিলাৰে চিলাৰ দৰে যুদ্ধ কৰিছিল বাবে তেওঁৰ নাম বীৰ চিলাৰে ৰখা হৈছিল। চিলাৰৰ বীৰত্ব সৰ্বজনীন, অসম ইতিহাসৰ পাতত চিলাৰৰ নাম গৌৰৱোজ্জ্বলভাৱে জিলিকি আছে। কনকলতা স্বাধীনতা আন্দোলনত নিজৰ প্ৰাণকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমৰ প্ৰথম মহিলা বীৰাংগনা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাক যাচিছোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম।
ফুকননী স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আন এক মহিলা বীৰাংগনা ভোগেশ্বৰী ফুকননী, যি নিজৰ পৰাক্ৰমেৰে কণ্ঠ আৰু সাহসেৰে বগা ৰঙালক অসমৰ পৰা খেদিছিল। সেই বীৰাংগনাক কৰিছোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। স্বামী বিবেকানন্দ 1963 চনত জন্ম লাভ কৰা নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ওৰফে স্বামী বিবেকানন্দই নিজৰ কৰ্ম চিন্তা আৰু বিচাৰ বুদ্ধিৰে জগতৰ হিতাৰ্থে কৰা কৰ্ম আৰু কাৰ্যই বিশ্বত তেখেতৰ নাম উজ্বলাই গ'ল।